जी हां दोस्तों, जेडीयू वालों ने बीजेपी नेताओं को दौड़ा कर पीटा। जूतम पैजार से बौखलाए मोदी और नीतीश, और प्रियंका ने दे दिया चैलेंज। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। क्या वाकई बिहार में अंदर खाने कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच में एक अलग तरह की रस्साकशी चल रही है जो बाहर दिखती नहीं है? आखिर जेडीयू के नेताओं ने बीजेपी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा करके क्यों पीटा? और ये तस्वीरें बाहर आने पर जब उसे दिखाई गई तो फिर पत्रकारों के साथ में कैसा सलूक किया गया? दोस्तों, आपको अंदर की वो खबरें दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप हिलेंगे। आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं उसको देखकर मोदी शाह न सिर्फ हताश होंगे बल्कि चिंता की लकीरें माथे पर गहराएंगे। आप देखिए कैसे जेडीयू के नेता बीजेपी के नेताओं को धो रहे हैं। तो दोस्तों, क्या जेडीयू को लग गया है कि हमारा साथ लेकर हमारे साथ धोखा करने की आने वाले दिनों में कोई कोशिश है? तभी तो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये यूं ही नहीं, इसके पीछे महीनों की भड़ास भी है। और खासकर मोकामा में दुलार चंद केस के बाद तभी लगे हाथ प्रियंका गांधी ने मोदी शाह को चुनौती दे डाली। इतना ही नहीं दोस्तों, जब पत्रकारों ने इस खबर को दिखाने की कोशिश की तो फिर इस पर रिएक्शन कैसे दिया गया और किस अंदाज में बल का प्रयोग किया गया, सुनिए। पत्रकार वार्ता जो है, इस बात से और इस उम्मीद से शुरू करूंगी कि इस देश में पत्रकारिता का झंडा बुलंद रहेगा। आप ही की तरह करीब 20 साल पत्रकारिता की, और जब कल मुजफ्फरपुर से यह खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली के पहले 6 पत्रकारों को जबरन नजरबंद किया गया, 3 उसमें से भूमिगत हो गए थे और 3 को फिर भी रात 1 बजे से अगली रात 1 बजे तक नजरबंद मजबूरन किया गया, तो ये सवाल जरूर उठता है कि मोदी जी क्यों घबराते हैं? वो आप जैसे पत्रकारों से जो सवाल पूछते हैं, जो असलियत दिखाते हैं, जो सच जनता तक ले जाते हैं, उनसे क्यों घबराते हैं? मोदी जी इंटरव्यू करते हैं, उन लोगों के साथ इंटरव्यू करते हैं जो उनसे पूछते हैं आप थकते क्यों नहीं है, कोई टॉनिक पीते हैं क्या? उनके साथ इंटरव्यू करते हैं जो उनसे कहते हैं आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं। मोदी जी उनके साथ इंटरव्यू करते हैं जो बड़े बड़े मुद्दों को छोड़कर उनसे सबसे बड़ा मुद्दा पूछते हैं, आप अपनी पॉकेट में बटुआ रखते हैं क्या? तो उनको आपसे क्यों दिक्कत थी? क्यों आपके साथियों को नजरबंद किया गया? इसीलिए ना कि आप जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं, आप सरकार की विफलता दिखा रहे हैं, आप सरकार की सच्चाई लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्या आशंका थी प्रशासन को कि चीनी मिल के जो मजदूर हैं वो प्रदर्शन करने वाले थे शायद, और आप अगर वो खबर दिखा देते तो कोट अनकोट वातावरण बदल जाता। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ ऐसे ही नहीं कहा गया है। मीडिया का काम है, जिसके हाथ में सत्ता है, संसाधन है, पावर है, रिसोर्सेज हैं, उससे सवाल पूछने का, उसको कटघरे में खड़ा करने का, उसको जवाबदेह बनाने का। मीडिया का काम है जनता की आवाज को, उनकी तकलीफों को, उनके दर्द को साझा करने का, जिससे सत्ता में बैठे हुक्मरान उसका इलाज ढूंढ सके। मीडिया का काम चरण वंदन नहीं है। मीडिया का काम बिल्कुल विपक्ष से सवाल पूछना है, लेकिन मीडिया का उतना ही काम सत्ता को आईना दिखाना और जवाबदेह बनाना भी है। तो मुझे इस बात का दुख है, और मैं इस मंच से कांग्रेस के हर नेता, अपने शीर्ष नेतृत्व, अपने अध्यक्ष, अपने नेता प्रतिपक्ष राहुल जी के माध्यम से आपसे ये कहना चाहती हूं, कांग्रेस पार्टी सदैव निर्भीक पत्रकारों के साथ खड़ी रहेगी, सदैव निर्भीक पत्रकारिता का समर्थन करेगी।
हम आपके सवाल पूछने के अधिकार को और बुलंद करना चाहेंगे और हमारा यह मानना है कि आपके सवाल पूछने का अधिकार लोकतंत्र की आस्था को जीवित रखता है। आपका सवाल पूछना लोकतंत्र को और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाता है। आपका सवाल पूछना लोकतंत्र को मजबूत करता है, वरना चरण वंदन तो बीजेपी के अंधभक्त भी करते हैं। और यह साफ तौर पर कुछ सवाल खड़े करता है। सवाल इस बात का है, मोदी जी किस बात से डरते हैं, क्या कांड किए घूम रहे हैं वो। सवाल इस बात का है कि क्या लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अब प्रशासन डिसाइड करेगा कि मीडिया कहां पर दिखेगा या कहां पर नहीं दिखेगा, या मीडिया क्या दिखाएगा या क्या नहीं दिखाएगा। बिहार जो तप तर्पण त्याग की भूमि है, लेकिन क्रांति की भी भूमि है। इसी मुजफ्फरपुर के इसी प्रांगण से आजादी के मतवालों को गोली मारी गई, शहीद भगवान लाल जी को। इसी मुजफ्फरपुर में चंपारण से जरूर मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा बनने का सफर शुरू हुआ, लेकिन उसकी रूपरेखा, उसकी योजना इसी मुजफ्फरपुर में तय हुई। यह क्रांति की भूमि है और क्रांति की भूमि में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ध्वस्त करने का, पत्रकारों को नजरबंद करने का, क्योंकि आप असलियत और सच्चाई दिखा रहे हैं। यह दुष्कर्म, यह दुष्काम, यह पाप सरकार कर रही है, प्रशासन की मिली भगत से कर रही है। नरेंद्र मोदी एक कायर प्रधानमंत्री है, उनका डर ये दिखाता है। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच में जुतम पैजार मचा हुआ है, दूसरी तरफ जहां पर इस अंदाज में, इस तरीके से सत्ता पक्ष बल का प्रयोग कर रहा है। तो इसी बीच में बिहार पहुंची प्रियंका गांधी ने रही सही कसर मोदी, शाह और नीतीश की निकाल दी। मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड का जिक्र करते हुए प्रियंका ने बिहार में कानून व्यवस्था की बदहाली पर कहा कि यह दर्शाता है बिहार के लोग हर दिन क्या झेल रहे हैं। किसी भी महिला से पूछिए क्या वो सुरक्षित है। शाम को बाहर निकलते समय उसे डर लगता है, वो अपनी जान जोखिम में डालना नहीं चाहती। महिलाओं, बच्चों, दलितों, पिछड़ी जातियों के खिलाफ अपराध कैसे बढ़े हैं 20 वर्षों में। 2 दिन पहले एक नेता की हत्या हुई, उससे पहले व्यापारियों को जान से मार दिया गया। और इस तरीके से ये लोग कैसे 20 वर्ष पहले की स्थितियों को दिखा करके आपको डराकर वोट लेना चाहते हैं। ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, शिक्षित हो कि नहीं हो, बताओ कितनों की कितने नहीं शिक्षित हो, लेकिन बेरोजगार हो। और जब नियुक्तियों की बारी आती है, टाइम आता है कि इम्तिहान दोगे नौकरी के लिए, तो क्या होता है, पेपर लीक होता है, घोटाला होता है, वहां भी चोरी होती है। हर जगह घूस है, हर जगह चोरी है, हर जगह भ्रष्टाचार है। जहां देखो एक सड़क नहीं बनती है बगैर भ्रष्टाचार के, एक पुल नहीं बनता है, एक खंबा नहीं लगेगा बिजली का बगैर भ्रष्टाचार के। और इनकी ये हिम्मत है कि आपके सामने आकर ये भविष्य की बातें करते हैं, अतीत की बातें करते हैं। प्रियंका गांधी ने अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि अचानक ऐसे मुख्यमंत्री थोप दिए जाते हैं जिन्हें जनता जानती तक नहीं। अगर डबल इंजन है तो पहले राज्य की जनता की बात सुनो, अधिकार दो उन्हें, वो चुनेंगे। आप ये भी नहीं बता पा रहे मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और बात 20 वर्ष पहले के हालात का जिक्र करके डराने की, लोगों की जानें ली जा रही हैं, वोट के लिए रिश्वत दिए जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या चुनाव आयोग मर चुका है। चुनाव के बीच 10,000 की रिश्वत बांटी जा रही है। हार के डर से अपने संसाधन खर्च करने के बजाय बीजेपी इस बार बिहार को लूटने वाले ईडी के शिकंजे में फंसे भ्रष्ट डीके छाप अधिकारियों के मार्फत गरीब राज्य के खजाने से ही पैसा बांट रही है। चुनाव के बीच एनडीए प्रत्याशियों द्वारा दिन दहाड़े हत्याएं की जा रही हैं। नामजद हत्यारे थाने के सामने से गुजरते हैं, प्रचार करते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ बंदूक, गोली बारूद लेकर घूम रहे हैं और चुनाव आयोग की नैतिकता और प्रभुता को रौंदा जा रहा है। चुनाव आयोग अपना और लोकतंत्र का मृत्यु लेख लिखने में व्यस्त है। एफआईआर होता है, नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी
लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है। कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? लगातार जो है चुनाव आयोग गायब है। 10-10 हज़ार रुपये चुनाव के बीच में बांटा जा रहा है, रिश्वत दी जा रही है। चुनाव आयोग कहीं नहीं नजर आ रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। चुनाव आयोग गोली मारी जा रही है, हत्या की जा रही है, कहीं एएसआई की हत्या कर दी जा रही है, विपक्षी दलों के नेताओं की हत्या कर दी जा रही है। चुनाव आयोग गायब है। जनता बिहार की देख रही है। इस बार चुनाव में भाजपा और एनडीए को उठा के पटकने का काम करेगा, सरकार से बाहर करने का काम करेगा। जाहिर तौर पर दोस्तों, जो स्थिति इस वक्त इस चुनाव में है, शायद ही बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सामने इतनी कठिन स्थिति और परिस्थिति कभी रही होगी। और इसीलिए एक लड़ाई ये और दूसरी खुद बीजेपी और जेडीयू के बीच के अंदर खाने की लड़ाई, तब इस शुरू में मैंने जो आपको तस्वीरें दिखाई वो दर्शाती हैं कि 14 नवंबर के बाद वाकई के हालात कुछ बदल सकते हैं। आप क्या कहते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।